कजारिया की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पंचायत की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पंचायत की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो भ्रष्टाचार। जय झारखंड, जय झारखंड। आसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बुंडू बड़ा तालाब में मौजूद हूं और आपको ये दिखाई देगा कि इस तरह से आज जल सत्याग्रह जो कि पूर्व में घोषित था वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक तरह से कहें तो ये जल सत्याग्रह बिल्कुल नए अंदाज का नया आंदोलन है। ये सत्याग्रह अपने आप में ही आंदोलन होता है। ये आंदोलन पूरी तरह से भ्रष्टाचार को लेकर है। भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर एक तरह से कहें नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा इस पूरे तालाब का, मैं कहूंगा कि ये पूरा विजुअल दिखाएं, इस तरह से जल कुंभियां अभी भरी पड़ी है और ये पूरी तरह से यहाँ का जो पानी है वो दूषित हो चुका है। ऐसे में जो है कि यहाँ आसू पार्टी के द्वारा आज जो है यहाँ पर जल सत्याग्रह किया जा रहा है और कुछ लोग जो है वो पानी के अंदर अभी घुसे हुए हैं। वो जल सत्याग्रह में की शुरुआत हो चुकी है। अपने हाथों में तख्तियां लेकर और आप देख सकते हैं वो झंडे भी लेकर है, क्योंकि आसू पार्टी का जो झंडा वो लेकर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सिंगराय टूटी भी मौजूद है जो कि पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों में से एक है। और इस तरह से कहे तो ये सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे जल सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी है जो आसू पार्टी के द्वारा ये आहूत था। और एक तरह से कहें कि करोड़ों की योजना जो बुंडू बड़ा तालाब में जल सौंदर्यीकरण को लेकर जो करोड़ों की योजना धरातल पर उतारने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि इसका सौंदर्यीकरण हो नहीं पाता है। ऐसे में आसू पार्टी नाराजगी जाहिर करते हुए सीधे तौर पर कहे तो बुंडू नगर पंचायत के क्षेत्र के काफी ज्यादा लोग में हजारों हजार की संख्या में इस तालाब पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि तमाम चीजें इस तालाब से होती हैं। ऐसे में इस तालाब में जो भ्रष्टाचार की बात है उस बात को लेकर मुखर होती हुई आसू पार्टी दिखाई दे रही है। और एक तरह से आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये जल सत्याग्रह आसू पार्टी के द्वारा आहूत था जो कि बुंडू बड़ा तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में बरती गई अनियमितता के विरोध में किया जा रहा है। हालांकि इससे पूर्व भी जो है आसू पार्टी के द्वारा कई विभागों में और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को यह सूचना दी गई है और ये आगाह किया गया है कि किस तरह से यहाँ पे जो है अनियमितता बरती जा रही है। एक तरह से भ्रष्टाचार की बात आ रही है। उन तमाम चीजों पर आग्रह किया गया था कि इसको लेकर संज्ञान लिया जाए, लेकिन अब तक किसी प्रकार का संज्ञान पार्टी के इस आह्वान के बावजूद भी नहीं लिया गया था। तो ऐसे में ये जल सत्याग्रह जो कि अब शुरुआत हो चुकी है, कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि कब तक इस जल में रहेंगे। एक तरह से कहे तो इस बुंडू नगर क्षेत्र के लिए एक नया और अनोखा आंदोलन यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मिलेंगे हम लोग सत्याग्रहियों से भी मिलेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आप देख सकते हैं, ये सारे समर्थन में जुटे हुए हैं और ये ऊपर में भी जो है लोग जो है वो जुटे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे कहें ये जल सत्याग्रह एक तरह से बुंडू का जो है जल का जो ये एक परिस्थिति है, एक तरह से ये बैकबोन है, बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है ये बुंडू बड़ा तालाब अगर इसका सौंदर्यीकरण हो और ये काफी सफाई हो और इसकी पानी को विभिन्न योजनाओं के लिए यूज किया जा सकता है और दैनिक उपभोग के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में इसकी गंदगी और जिस तरह से यहाँ पे हालात हैं, निश्चित तौर पे कहें ये हाथी का दांत, सफेद हाथी का दांत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, व्हाइट एलिफेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम चीजें जो है धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग कोशिश करेंगे नगर पंचायत के कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने के लिए, उनसे भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं। आइए हम लोग इस वक्त जो है जल सत्याग्रह में इस वक्त जो आंदोलन कर रहे हैं राजकिशोर कुशवाहा से जुड़ते हैं, यही से बात करते हैं। और कैसा स्थिति है पानी में? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, डटे हुए हैं। किस लिए डटे हुए हैं? जो व्यक्त भ्रष्टाचार नगर पंचायत कार्यालय में चल रहा है उसके विरोध में डटे हुए हैं। इससे पहले भी हम लोग करीब इसी तालाब का जो गलत काम हो रहा था उसको लेकर करीब 1.5 साल पहले आवेदन दिए थे, लेकिन उस पर कुछ सुनवाई नहीं, कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। और उसके बाद भी अब देख सकते हैं क्या स्थिति है। उसी के लिए हम लोग पहले भी आवेदन दिए थे कुछ दिन पहले और फिर इस बार पानी में उतरना मजबूरी हो गया, क्योंकि नगर पंचायत के बहरे अफसरों को सुनाई देती नहीं। डटे हुए हटेंगे कब? अभी कोई गारंटी नहीं देख रहे हैं। हाँ। कितने बजे से शुरुआत हुई है आपके सत्याग्रह? 11 बजे से। बार बार इस तरह का आंदोलन देखने को मिलता है। नगर पंचायत कार्यालय में ये बातें आती है कि आप बहुत परेशान करते हैं, ऐसी क्या बात है? क्या अगर सही काम कराना परेशानी करना है उन लोगों को तो मैं रोज परेशान करूंगा। तो वैसे अफसरों को जो बैठ के चेयर तोड़ने आए हैं वैसे अफसरों को मैं रोज परेशान करूंगा। अच्छा, इस संबंध में कुछ बात हुई है? ये जो योजना चल रही है यहाँ पे
जिस तरह से ये सौंदर्यीकरण की बात आ रही है बुंडू बड़ा तालाब को लेकर, और क्या क्या ऐसा कुछ हो गया बीच में कि आपको इस सत्याग्रह के लिए उतरना पड़ा आज? मैंने कुछ जनप्रतिनिधियों से जानना चाहा कि क्या क्या इसमें स्कीम था, क्या बनेगा सुंदरीकरण में, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि इसकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं है, वो कार्यपालक सर ही जानेंगे क्या बनेगा क्या नहीं। बताइए ये स्थिति है, जबकि सब लोगों को जानकारी होना चाहिए कि क्या बनना है। सुंदरीकरण तो होगा, सुंदरीकरण में क्या क्या काम होगा, क्या क्या इसमें दस्तावेज सब लोगों पब्लिक में आना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको हाल फिलहाल में ही विधायक विकास मुंडा जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के कार्यालय के कर्मचारी मुझे बताएं कि जो करीब 5 करोड़ का जो टेंडर 3 साल पहले हुआ था, 2-3 साल पहले, उसमें 2 पुल का टेंडर हो चुका है। उसको फिर से इस बार वहीं के कर्मचारी के द्वारा गोपनीय हमको बताया गया कि जो टेंडर किया गया था उसी को फिर से दोबारा टेंडर किया। क्या स्थिति, कितना दलदल में फंसा हुआ नगर पंचायत कार्यालय, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विकास जी हैं खुद इसमें सह दे रहे हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब हम लोगों को पूछेगी, जब नगर पंचायत कार्यालय और यहाँ के ठेकेदार के द्वारा बुंडू बड़ा तालाब, हृदयस्थली बुंडू के जो गिद्ध और कौवे की तरह जब नोच रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, जब आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेगी, तब हम लोगों के पास कहने के लिए रहेगा कि हम लोगों ने कोशिश तो किया था, इसके खिलाफ आवाज तो उठाया था, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं सभी। एक गंभीर बात अपने यहाँ पे कही कि जिस पुल को लेकर आप बता रहे हैं जिसका टेंडर हो चुका है पहले, फिर एक बार टेंडर होता है, टेंडर हुआ, तो इसका कोई आधार है आपके कहने का? वो तो एक बार दस्तावेज पूरा दिखाएंगे सर, बताएंगे क्या क्या अगले बार वाला में क्या क्या था, क्या। राजकिशोर जी, जो दस्तावेज हैं वो सड़कों पे नहीं होते हैं, वो कार्यालय पे होते हैं, आपको मांगना पड़ेगा। हमने मांगा था भाई, तो 1,95,000 2 लाख मांग देते, तो उतना सक्षम पाए नहीं कि उतना पैसा दे के सूचना ले सके भाई। अच्छा, सूचना कार्यालय में भी जाके आप पूछ सकते हैं? वो बात नहीं करते हैं सही तरह से, तो आपको बताएंगे सब। आपको लगता है फोन करने से फोन नहीं उठाते हैं? अच्छा, फोन वाला घटना तो पहले ही हो चुका है। ये भी आरोप आप पर लगता है कि इस वक्त जो बहुत जल्द है चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नगर पंचायत की चुनाव को लेकर। आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आगे ख्वाहिशें कुछ अलग है, कुछ पद चाहते हैं, इसको लेकर आप ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और जो अगर पदाधिकारी जो नगर पंचायत नगर प्रशासक बोल रहे हैं, तो उसको 6-7 महीना आया हुआ। प्रशासक ने नहीं कहा, ये पब्लिक डोमेन में। तो विरोधी तो कहेंगे ही, क्योंकि आप अगर मेरे इतिहास उठा के देखिएगा तो मैं जब नगर पंचायत चुनाव हारा था, उसके 1 महीना बाद से आंदोलन करते आ रहा हूँ लगातार, अभी तक 6-7 भूख हड़ताल आंदोलन करते आ रहा हूँ। ये नहीं कि ये पहला है मेरा। विरोधी तो कुछ भी कहेंगे, कहने दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कितना समय तक डटे रहेंगे इस जल के अंदर? अभी तक डिसीजन अभी हुआ ही नहीं, कोई अगर ठोस डिसीजन कुछ आश्वासन मिलता है तो देखा जाएगा। ये जल सत्याग्रह की बातें पूरे अधिकारियों के बीच है, आपने बताया है सबको? हम तो लिखित आवेदन सबको दिए हैं। अभी तक इस आंदोलन की शुरुआत होने से पहले किसी ने संपर्क किया, कोई अधिकारी पदाधिकारी? अभी तक तो कोई नहीं है, कोई संपर्क नहीं किया है। उन लोगों को लगता है कि बस ऐसे वो ये कर रहा है, भाग जाएगा, लेकिन उन लोगों को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जान देंगे लेकिन पीछे हटने वाले में से नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये भ्रष्टाचार का पूरा जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? अभी तो काम चल ही रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ कि नगर पंचायत कार्यालय के ही कुछ कर्मचारियों ने मुझे बताया कि लास्ट पैसा जो टेंडर का है वो निकलने वाला है। तो आप अपना कैमरामैन को बोलिए एक बार घुमाइए कि क्या काम हुआ है यहाँ पे, जो करीब 5.5 करोड़ रुपया का काम होकर लास्ट पैसा निकलेगा, क्या काम हुआ? ये काम कौन करा रही है, कुछ जानने की कोशिश किया? हाँ, जानने की कोशिश किया है। अतुल प्रताप करके हैं, जो पानी पाइपलाइन के विषय में 1-2 बार बात भी हुआ है, उसमें भी उनका ढीला लवैया है। बस उनका करप्शन का काम है, ले दे के मामला को सेटल करने का काम है। अगले बार भी हम लोगों ने एक बार इसमें काम बंद कराया था, तो एक मेरे ही दोस्त है जान पहचान के बुंडू के, उसके कोई रिलेशन के, तो उनके द्वारा मेरे पास फोन आया था कि आपको सेटलमेंट हो जाए, मुंह अपना बंद रखिए। तो मैंने उनको कह दिया कि तुम कितना देखे, 1 लाख 2 लाख, वो पैसा को वहीं लगा और अच्छा से काम करो। तो ये थे राजकिशोर कुशवाहा, जो कि इस वक्त जल सत्याग्रह कर रहे हैं। और एक तरह से कहें कि बुंडू बड़ा तालाब में जिस तरह से यहाँ पर अनियमितता की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, अभी तक देखा जाए तो सौंदर्यीकरण के नाम पे जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई तो नहीं दे रहा है। हालांकि जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितने दिनों का ये काम है, कितने दिनों तक ये कंप्लीट करना है,
अगर ठेकेदार के पास जो है उचित समय है और पर्याप्त समय में वो काम कर ले तो ये बात निराधार होगी, लेकिन आने वाला समय में देखना दिलचस्प होगा। और कुछ लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तब तक के लिए आप आ रहे हैं। आइए मिलते हैं हम लोग जल सत्याग्रह में एक ऐसी लड़की से जो कि लगातार आंदोलन में, आंसू के किसी भी आंदोलन में वो खड़ी रहती है और इस वक्त जो है अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर पंचायत, अपने टोलों के जो ये बड़ा तालाब है उसके बचाव के लिए, उसमें जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है उसके लिए मुखर होती हुई यहाँ पे आई है। साथ में उनके साथ कुछ सहयोगी लड़कियां भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रीति जी की। बताइए कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको पानी में लगभग 2 घंटा लगभग हो गया। पानी में तो ठीक है, लेकिन यहाँ की सुविधा ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? जैसे यहाँ लेडीज लोग नहाते हैं, वो सुविधा नहीं है। देख रहे चारों तरफ कितना कचरा है। हम लोग कोई पूजा भी करते हैं, जैसे नवरात्रा में हम लोग को पानी की जरूरत पड़ती है, इसी पानी से हम लोग को पूजा करना पड़ता है। छठ पूजा में हम लोग को इसी तालाब में पूजा करना पड़ेगा। अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो हम लोग पूजा पाठ कैसे करेंगे? नगर पंचायत को तो लिखित दे दे कि हम लोग थक गए। अच्छा। यहाँ तक कि जितना लेडीज है हम लोग ये भी बोले गए हैं कि हम लोग को बहुत असुविधा हो रहा है, बहुत, तो भी नहीं सुन रहे। यहाँ तक कि हम नहाने में भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी इतना खराब हो चुका है, इसका शुद्धिकरण करेंगे तब ना। यहाँ के हम लोग के घर में कोई मरता है तो भी यही से हम लोग को सब काम करना पड़ता है। श्राद्ध यहीं से? हाँ, श्राद्ध भी यहीं से होता है। परसों ही विजयदशमी बीता है और हम देखा जाता है कि दुर्गा पूजा के दौरान नदियों से, तालाबों से काफी ज्यादा सरोकार होता है, हाँ। संबंध होता है। हाँ। कितना ये उपयोगी है ये बड़ा तालाब बुंडू की जनता के? बहुत उपयोगी है, लेकिन शुद्धिकरण होगा तब ना। यही से हम लोग को सब कर रहे हैं, बिना शुद्धिकरण से हम लोग सब काम करना पड़ रहा है। यहाँ के अधिकतर हम लोग को महिला को रानीचुआ जाना पड़ रहा है। अच्छा, रानीचुआ? हाँ, रानीचुआ जाना पड़ रहा है, बहुत दूर हो जाता है। बुजुर्ग लेडीज नहीं जा पाती है। पानी पाइपलाइन वगैरह भी कुछ रानीचुआ से जुड़ा हुआ है क्या? रानीचुआ से तो जुड़ा, लेकिन पाइपलाइन में पानी भी नहीं आ रहा है। पानी का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। जो हम लोग को पानी पीने का जो पाइपलाइन से आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा। तो पीने का पानी भी हम लोग को दूर से लाना पड़ रहा है। तो ये है प्रीति जो कि साफ तौर पे कह रही है, इस वक्त जो है जल सत्याग्रह की कर रही हैं और इस जल सत्याग्रही के रूप में इस वक्त उन्होंने हमसे बात की है। हम लोग मिलेंगे, हमारे इस वक्त जो है आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता है सिंगराय टूटी, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातें। आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग मिलते हैं पार्टी के नेता से, सिंगराय टूटी जी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो सर बताया जाए, आपके सिपाही जल में नजर आ रहे हैं। सुंदरीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार ऐसा है। बंद करो। आपके आर्या न्यूज को धन्यवाद देता हूं, जो हम लोग जो आजसू पार्टी की ओर से जल सत्याग्रह कर रहे हैं उसका कवरेज के लिए अपना समय निकाल के तो हमारा धर्म है, हम सभी के कवरेज में जाते हैं। जी, वो तो सही बात है, लेकिन आपका जो स्थल पर उपस्थित होना हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो नगर पंचायत बुंडू के अंतर्गत जो अनियमितता की बात आ रही है, जैसे हमारे आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा जी जो आरोप लगा रहे हैं उसको कवरेज करने के लिए आप आए हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। ठीक है सर, शुक्रिया। सर हम ये पूछ रहे थे कि आपके जो है सिपाही जल में नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात होगी? आप भी दौड़ते हुए रांची से पहुंचे हैं और वो लोग भी जल में चले गए हैं सर। नहीं, रांची से पहुंचे नहीं है हम, तो मेरा कार्य क्षेत्र इधर ही है। ठीक है, मेरा कार्य क्षेत्र बुंडू तमाम यही है, यहाँ के हैं भी आप? यहाँ के हैं भी, लेकिन ये क्या जो दिक्कत हो गया सर? दिक्कत ये हो गया है, जैसे हमारे जो राजकिशोर जी जो आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं जिला के, तो उनके द्वारा पिछले साल ही हम संभवतः हमको लगता है जून महीने में 2023 में ये नगर पंचायत बुंडू के अंतर्गत जो कार्यपालक पदाधिकारी बैठते हैं, यहाँ के जो हेड होते हैं नगर पंचायत के, उनको एक आवेदन दिए थे कि ये जो बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है इसमें अनियमितता हो रही है और उसको जो प्राकलन होता है, उसका कोई भी कार्य सिविल वर्क के लिए प्राकलन होता है, उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है और उसी के अनियमितता के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। उस आवेदन में हमने देखा जो उसके पास प्रति थी, उसमें मुख्य सचिव तक प्रतिलिपि दिया हुआ है, नगर विकास सचिव तक दिया हुआ है, जिला के पदाधिकारी तक दिया, डीसी को, उसका अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया हुआ है। तो इसे इतने पदाधिकारी को देने के बावजूद भी, मेमोरेंडम या ज्ञापन जो कहिए वो देने के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या काम होना था, क्या हुआ, ये भी कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं जो ये बांध का तटबंध है, उसके रोड जो पीसीसी रोड है उसके दोनों तरफ गंदगी का भरा है। गंदगी मतलब कि ये आपका
जो मानव आदमी का जो एक्सक्रेटा जिसको बोलते हैं कि पखाना पेशाब, ये आप चल नहीं सकते हैं, इतनी दुर्गंध है। यहाँ तक इसका प्राणी में होना चाहिए था कि जो पेवर ब्लॉक यहाँ से वहाँ पूरे चौड़ाई में बिछाना चाहिए था। और स्ट्रीट लाइट जो अन्य शहर में होता है, पेवर ब्लॉक और स्ट्रीट लाइट, जो कि हमारे बुंडू शहर के जितने भी पब्लिक हैं, जनता है, उस शाम के समय में चाहे सुबह के समय में यहाँ मॉर्निंग वॉक कर सके, आराम से चल सके। उसके बाद यहाँ पर महिलाओं के लिए दिक्कत यह है कि जो इतना बड़ा तालाब है, कहीं भी घाट नजर नहीं आता है, चाहे उस तरह का स्नानाघर जैसे महिलाओं का या कहीं शौचालय उस तरह का सुविधा होती, तो यहाँ का जो साफ सुथरा दिखाई देता तालाब। दूसरी बात, आपका ये जो जलकुंभी दिखाई दे रहा है, ये जलकुंभी इतना भारी मात्रा में है, इसमें ना आदमी नहा सकता है ना कुछ कर सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ बुंडू शहर में जितने भी पर्व त्योहार होते हैं, दशहरा होता है, छठ होता है, और भी कुछ होता है, तो इसी तालाब पर आश्रित होते हैं। तो इस तरह का गंदगी में कैसे काम करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है ना। इसीलिए हम लोग जो आशु पार्टी की ओर से ये राजकिशोर जी जल सत्याग्रह कर रहे हैं, इसका हम पूरी आशु पार्टी की ओर से समर्थन कर रहे हैं। और आशु पार्टी ये समर्थन पार्टी की ओर से रहेगा। और ये जब ये नगर पंचायत के पदाधिकारी जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये जल सत्याग्रह आज चालू रहेगा। और कितने देर तक चालू रहेगा ये निश्चित नहीं है। और जल सत्याग्रह के बाद भी अगर कोई पदाधिकारी या कोई उच्च स्तरीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो दूसरा उपाय भी हम लोग इसका करने के लिए तत्पर हैं। तो ये थे सिंगराय टूटी जी, जो कि साफ शब्दों में कह रहे हैं पार्टी की तरफ से बुंडू बड़ा तालाब जो की बात आ रही है, जो कार्य चल रहा है ठोस जो है, इसमें संज्ञान लेते हुए एक बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन जल सत्याग्रह है। तो सीधे तौर पे आप बने रहिए आर्यन झारखंड में, कुछ और लोगों से मिलेंगे, बातें बताया जाए। आप लोग सभी आज जुटे हैं यहाँ पे बड़ा तालाब में, क्या है, क्यों? देखिए, बड़ा तालाब सुंदरीकरण के लिए जो पैसा आया था फंड में, सुंदरीकरण के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। 1.5 साल पहले हम लोग आए थे, उस टाइम भी बोला गया कि आप लोग ढंग से कीजिए, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। आसपास के जितने मोहल्ले हैं, जैसे नीलगिरी है, गुना बाजार टोली है, सारी महिलाएं यहीं पे आके नहाती है। देखिए, अब इस परिस्थिति में कैसे सब नहाएंगे? परिस्थिति तो सुधारना चाहिए। जैसे बताया गया कि लगभग 5 करोड़ का टेंडर है, क्या 5 करोड़ में इतना ही काम होती है? मिलते हैं, हमारे एक दीदी है, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। कहाँ पहुँचे आज ये बड़ा तालाब आप लोग? यहाँ तालाब पहुँचे हैं हम लोग का तालाब में बहुत गंदगी है, इसीलिए। अच्छा, क्योंकि तालाब में इतना गंदा रहता है कि चारों तरफ नहाने का सुविधा नहीं है, कपड़ा पिचने का नहीं है। और तो की मरनी जीनी में सब हम लोग को यहीं पर करना पड़ता है। अच्छा, पूजा उजा सब में पानी यहीं पर करते हैं सब कोई हम लोग। तो साफ सफाई तो करा रही है नगर पंचायत? कहाँ पूरा कहाँ हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, जो आधा करके छोड़ दिए हैं। तो आप लोग खुश नहीं है अभी आगे काम हम से? लोग खुश नहीं है, हम लोग का पूरा तालाब साफ से रहेंगे। वहाँ हम लोग को जो है घाट सब में एक लेटरिंग रूम कम से कम बना देना चाहिए। आदमी खुला में करके चल जा रहा है, आदमी पार हो रहा है और आदमी बैठल है, औरत सब बैठल रहती है, उसमें ठीक नहीं ना होता है। हम लोग को भी तो इज्जत है ना। सही बात है। एक घाट में दे देना चाहिए। तो सरकार कहाँ कर रहा है, कुछ करना चाहिए ना उस सब के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि कितनी नाराजगी है नगर पंचायत कार्यालय के इस बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और कार्यों को लेकर। कई अन्य मांगे भी, जैसे शौचालय की मांग, और जिस तरह से इंजीनियर साहब ने भी कहा है, टूटी जी ने भी बताया कि किस तरह से यहाँ की जो है सौंदर्यीकरण की बातें उन्होंने कही है। तो तमाम चीजों के लिए बने रही आ रहे हैं झारखंड में। निश्चित तौर पे कहें, ये बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के बुंडू के ये सबसे बड़ा बैकबोन है, एक तरह से कहें रीढ़ की हड्डी है ये बुंडू बड़ा तालाब, जहाँ पे बुंडू के लोगों के लिए दैनिक उपभोग की जो है जरूरतें हैं, चाहे वो जानवरों के लिए भी आप कह सकते हैं, उनके लिए भी ये बुंडू बड़ा तालाब एक बड़ा ये हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व जो है जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में बुंडू नगर के अंदर में इतना बड़ा तालाब और इतनी भारी मात्रा में जल जहाँ हो, निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है। और इस बड़ा तालाब को बचाने के लिए जिस तरह से आगे आशु पार्टी आई है, आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से यहाँ पे सौंदर्यीकरण को लेकर जो कार्य चल रहा है उस पर कहां तक बातें आती है, किस तरह से अनियमितता की बातें आ रही है, वो तमाम चीजों को लेकर किस तरह से संज्ञान लिया जाता है उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा। यहाँ तक कि नगर विकास शहरी नगर विकास मंत्री से भी कहेंगे वो तमाम चीजों को संज्ञान ले। तो हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे नगर पंचायत कार्यालय से भी और उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड बन रही है। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू के बड़ा। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आजसू पार्टी जिंदाबाद 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 सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद 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 सुंदरीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार करना बंद करो बंद करो बंद करो सुंदरीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार करना बंद करो बंद करो हुंडू बड़ा तालाब सुंदरीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार करना बंद करो हुंडू नगर पंचायत होश में आओ हुंडू नगर पंचायत होश में आओ। जी मैडम, आप पहुंचे हैं अभी बुंडू बड़ा तालाब में, जल सत्याग्रह चल रहा है आजसू का, क्या कहना होगा, क्या बातें हुई? आई गेस लाइक ये लोग अभी जल में उतरे हुए हैं, कुछ आई गेस 10-12 लोग होंगे एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आई थिंक जांच की टीम बैठ चुकी है पहले से ही, और 5 दिन पहले ही जांच की टीम बैठी है। तो क्या क्या है यहाँ पे, क्या घटना है, इसका पूरी अच्छी तरीके से जांच हो रही है और बहुत जल्दी रिजल्ट आई थिंक आएगा आप लोगों के सामने। क्या बातचीत हुई है इन लोगों से आपकी जो सत्याग्रह में हैं अभी, उन लोगों से क्या बात हुई है? I just came here like to make sure that they come out of the water, but that didn't work out as well. So yeah, thank you. चलिए मैडम, आपका धन्यवाद कि आप और प्रशासन का भी धन्यवाद इसमें कि आप लोग आए हालचाल जानने के लिए। भले अभी हम लोग का जो हो बढ़ता, लेकिन आप लोग आए इसके लिए आप लोग को धन्यवाद मैडम। पहले उसके बाद थैंक यू एवरीवन। बताइए अब क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है मैडम कि हम लोग बुंडी सुंदरीकरण बड़ा तालाब के लिए 1.5 साल पहले भी एक आवेदन दिए थे, और काम भी यहाँ पे गलत हो रहा था, उसको रुके थे, काम बंद कराए थे। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, और बहुत ज्यादा यूट्रोफिकेशन हो गया तालाब में, राइट? सुंदरीकरण काम में मैडम जैसे तैसे यहाँ पर पत्थर डाल दिया गया है, हर जगह लगता है। सुंदरीकरण काम का क्या क्या काम होगा इसकी भी जानकारी पब्लिक को नहीं। जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोग को भी मैं एक बार आज कल पूछा था कि क्या क्या काम होने हैं, तो लोग का भी कहना है कि भैया हमको भी कुछ जानकारी नहीं। बताइए, अगर सुंदरीकरण के नाम पे क्या क्या काम होगा इसकी जानकारी लोगों को है ही नहीं, तो यहाँ पर तो कुछ भी करके निकल जाएगा, तो कौन बोलने वाले ठेकेदार को? इसीलिए ये जो गलत काम और भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरोध में मैडम मजबूरी में हम लोग को उतरना पड़ा है तालाब में। हम लोग का भी शौक नहीं है मैडम, हम लोग भी आराम से घर में रहना चाहते हैं, लेकिन जनता का पैसा का दुरुपयोग होगा मैडम। कोई भी पदधारी गण आते हैं, 2 साल 1 साल रहेंगे और जैसा मन वैसा करेंगे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे मैडम। इसीलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग जागरूक नागरिक हैं और राजनीति में है मैडम, तो उसका विपक्ष है, विपक्ष का रोल अदा करेंगे, राजनीति में है। इसके लिए नहीं कि अपना पेट चलाएं या ये करें, जनता के मुद्दों को और जनता का अधिकार, हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग। मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आप लोग थोड़ा और ऊपर आ जाए। नहीं सर भेजे हैं सर, अभी रांची में है तो सर आ नहीं पा रहे हैं। एक आवेदन दिया तो दिखा ला दो हरियो था। तो एक्चुअली बहुत ठोस बात जो आप बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये एक्चुअली मैं वीडियो हूँ और वीडियो का बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं इन अ वे कि हम लोग के अंदर में ये नहीं आता, ये एरिया ये नगर पंचायत के अंदर में आता है। और नगर पंचायत के जो पदाधिकारी हैं मैडम, जो नगर प्रशासन, उनका रवैया भी जनता के साथ बहुत ही खराब रवैया है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगल बगल में आप लोग जैसे कि यूरिया यूज करते हैं खेतों में, तो यूरिया जब ज्यादा आ जाता है ना। बात सिर्फ इसकी नहीं है मैडम, इसके सुंदरीकरण के लिए जो योजना है, उस योजना का जो काम हो रहा है वो गलत काम हो रहा है। उस योजना के तहत काम ही नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग मेन ये नहीं है योजना जो सुंदरीकरण का करीब 5.5 करोड़ का स्वीकृति राशि स्वीकृति हटाना, सुंदरीकरण भी बस इसको नहीं हटाना था, बगल में कुछ बनाना था, लाइट उट लगाना था, ये सब कुछ था। पत्थर जैसे लग रहा है इधर अच्छा से लगाना था, लेकिन पत्थर एक बार उठा के छोड़ दिए टूट जाएगा।